हाँ ठीक है, तो जिसमें हमने बीटी कॉटन था इसको हमने कंप्लीटली कवर किया कि किस तरह से जो कॉटन का प्लांट है उसमें जो डिजायर जीन था, क्या था वो, क्राई जीन। किसके पास से लिया गया था वो जीन, बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, एक जो सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका यहाँ पे बेसिकली जो जीन है क्राई जीन, दैट इज द डिजायर जीन, उस डिजायर जीन को टीआई प्लाज्मिड किसका यूज किया गया, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज करके इंट्रोड्यूस किया गया कॉटन के प्लांट में। और जब इस कॉटन के प्लांट में वो क्राइजीन आया विद द हेल्प ऑफ द टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, तो उस क्राइजीन ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू क्राई प्रोटीन बनाया, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाया। और जब उस लीफ को, उस प्लांट की लीफ को किसी भी इंसेक्ट ने इनहेल किया तो क्या हुआ, वो क्रिस्टल फॉर्म जो थी उसके एल्कलाइन, इनके कहाँ गया, वो उसके स्टमक में गया, इंटेस्टाइनल रीजन में, गट रीजन में जाकर के उसको क्या मिला, अल्कलाइन पीएच मिला। और उस बेसिक पीएच पर वो क्या हो गई, क्रिस्टलाइन से सॉल्युबलाइज प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, प्रोटीन से वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपके एक्टिव प्रोटीन में। और उसने फिर क्या किया, जो उस एपिथेलियल सेल्स, गट के जो एपिथेलियल सेल्स थे उनको स्वेल किया, उन्हें पोर्स क्रिएट किए, स्वेल किया और उनकी लाइसिस कर दी, रप्चरिंग कर दी, सेल्स बस्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब उस जो इंसेक्ट है उसको फूड नहीं मिल पाया और वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई भूख की वजह से, ठीक है, स्टार्विंग कंडीशंस देखने को मिली। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे जो क्राई प्रोटीन्स हैं अलग अलग है, जैसे हमने डिस्कस किया था क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये किसके लिए थे, बीटी कॉटन के लिए। ऐसे क्राई 1AB जो यूज किया था वो कॉर्न के लिए किया था। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्राई प्रोटीन्स हैं, बीटी हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स के लिए इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में यूज किया गया है। सबसे पहले ये बनाया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में 2002 में इसको सक्सेसफुली इम्प्लांटेड किया गया, यूज किया गया। एंड उसके बाद में बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, ठीक है, और बीटी कॉर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेज, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब अब तक बनाए जा चुके हैं। दे ऑल डेवलप्ड, सक्सेसफुली डेवलप्ड या फॉर्म्ड, ये सब अब तक अच्छे से बनाए जा चुके हैं। अब आगे और बायोटेक का एग्रीकल्चर के फील्ड में कहाँ पे यूज हुआ, ठीक है, हमें पता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ही, रादर देन दिस, इनके अलावा जो सबसे पहले हमने इसका डिटेल पढ़ा सब में वही रहेगा, एक सी कहानी है। इसके अलावा इनका और भी यूज हुआ, जैसे कि जनरली सेकेंड ग्रुप गोल्डन राइस बनाने में, गोल्डन राइस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ और इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन राइस। नेक्स्ट हिरुडिन बनाने में, इन द प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन, प्रोटीन है, एक एंटीकोगुलेंट है ये। नेक्स्ट प्रोटीन रिच पोटैटो बनाने में, प्रोटीन रिच पोटैटो, ठीक है, ये सब बनाने में एक्सेट्रा जो हमें पढ़ने हैं वो ये सब हैं। तो बीटी का हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं, ये सब भी क्या है, दे ऑल आर ऑल्सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स ही हैं, ये भी सब क्या है, ये भी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ही हैं, कुछ और नहीं है। देखिएगा सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्डन राइस की, क्या कहानी है गोल्डन राइस के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल राइस ही है। नॉर्मल राइस में क्या होता है, स्टार्च खूब अमाउंट में अवेलेबल होता है। ये जो गोल्डन राइस है इसमें क्या किया गया, हम ये भी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादातर जो फूड पे डिपेंड है वो राइस पे डिपेंड है, ये हमें पता है ना, राइस का कल्टीवेशन वीट से भी कहीं ज्यादा है, और राइस को लोग ज्यादा डिपेंड भी हैं एज अ जो डाइटरी सोर्स में उसको यूज भी करते हैं। लेकिन राइस में क्या होता है, सिर्फ स्टार्च होता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर इसी राइस में क्या कर दिया जाए, एक विटामिन भी ऐड कर दिया जाए, तो ये प्लांट्स कैसा हो जाएगा कि अब लोगों को खाने के साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। तो गोल्डन राइस कैसा है, जनरली
गोल्डन राइस है विटामिन ए कंटेनिंग, ठीक है, यानी कि दिस प्लांट हैविंग हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए। डन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब जो राइस है उसके पास में बाकी जो चीजें हैं वो तो रहेंगी, बस इसमें एडिशनल क्या कर दिया गया है, विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन को ऐड किया गया है। अब विटामिन ए तो ऐसे होगा नहीं, उसमें कोई ना कोई जीन ही तो प्रोड्यूस किया जाएगा जो विटामिन ए को क्या करे, सिंथेसिस कर सके इस प्लांट में, ठीक है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है कि क्यों इस प्लांट को, यहाँ पे जो राइस है इनको विटामिन ए बोला, मतलब येलो कलर बोला गया है, गोल्डन राइस बोला गया है, ठीक है। तो ये जनरली यहाँ पे जो पिगमेंट है, जो जीन है, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन ए का फॉर्मेशन हो रहा है, उस जीन का जो कलर होता है, ठीक है, वो किस तरीके के कलर को प्रोड्यूस करता है, येलो कलर को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको बोला गया गोल्डन राइस, ठीक है। तो मैं नीचे का रब कर रही हूँ और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि किस तरह से गोल्डन राइस का प्रोडक्शन साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। देखिए हमें पता है विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होती है, कैरेट में होती है, जानते हैं ना हम। और कैरेट के पास में विटामिन ए को सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि जो उसका प्रिकर्सर है विटामिन ए का, वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसके पास में होता है जनरली, कैरेट के पास में। एक और प्लांट होता है डैफोडिल, उन दोनों के पास में। तो अगर उन दोनों से ही उसके जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, ठीक है, उस विटामिन ए के प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट किया जाए और फिर इस प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये वाला राइस इजीली बनाया जा सकता है। तो गोल्डन राइस पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये है क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या है ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। कैसे बनाया गया है ये, ठीक है, कैसे इसके जेनेटिक लेवल पे जाकर के मॉडिफिकेशन किया गया है। जनरली इस प्लांट के लिए जो डोनर है, ठीक है, डोनर जीन कौन है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी डोनर प्लांट होगा नॉट जीन, डोनर जो ऑर्गेनिज्म है जिससे आप जीन को आइसोलेट कर रहे हैं, डिजायर्ड जीन को, वो कौन है, वो यहाँ पे दो प्लांट्स में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक तो डैफोडिल, ठीक है, डैफोडिल या कैरेट, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, आइदर डैफोडिल और कैरेट। ये दोनों, यानी कि ये जो प्लांट है जनरली ये क्या है, ये एक डोनर ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है, डोनर प्लांट का काम कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस के लिए। जैसे बीटी कॉटन में डोनर कौन था, बैसिलस थ्रिंजिनेसिस, डिजायर्ड जीन कौन था उसमें, क्राइजीन। ऐसे यहाँ पर अब जो डिजायर्ड जीन है, ठीक है, डिजायर्ड जीन, या आप कह सकते हैं कि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन। ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन किस प्लांट्स के पास है, डोनर प्लांट्स के पास में है, तो इसीलिए इसको क्या कंसीडर किया गया है कि ये तो हो गया डिजायर्ड जीन, ठीक है, दिस वन इज। अब क्या किया गया, इस डिजायर्ड जीन को, ठीक है, वही सेम पढ़ा हुआ है हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रिंसिपल इन प्रोसेसेस में, कि आपने सिलेक्ट किया, आपने जीन को डीएनए को आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट किया और आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, हम इसे लाइगेट करेंगे, किसके साथ करेंगे, वेक्टर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप इसको इंट्रोड्यूस कराओगे किसमें, राइस के प्लांट में, ऑरिजा सटाइवा के प्लांट में। किसके थ्रू कराओगे, यानी कि अब जो डिजायर्ड जीन होगा इट विल लाइगेटेड, ठीक है, विद किसके साथ में, वेक्टर के साथ में, ठीक है, वही सेम डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ पर जो वेक्टर होगा वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, आइदर यू में यूज टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। ये किसके होंगे, टीआई प्लाज्मिड
और RI प्लाज्मिड ऑफ कौन से बैक्टीरिया के होंगे ये, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के होंगे ये, है ना। दे विल बी ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के होंगे ये। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब लाइगेट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। किसके अंदर आप इंट्रोड्यूस कराओगे, ओरिजा सटाइवा के अंदर में, ठीक है। नाउ ये आपका एक तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे जब आपने लाइगेट कर दिया है तो ये वाला किसी कंडीशन हो गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है ये, है ना। सो नाउ ये आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है इस तरह से प्रिपेयर करके, और अब आप इसको इंट्रोड्यूस करा दोगे इनटू राइस प्लांट, ठीक है, दैट इज ओरिजा सटाइवा। और जब ये राइस प्लांट के अंदर, हाँ बोलो, अच्छा स्क्रीन ब्लर हो रही है, अब तो ठीक है, अब देखिएगा, अब ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करा दिया हमने किसमें, राइस के प्लांट में, और ये क्या है आपका ओरिजा सटाइवा साइंटिफिक नेम है इसका, बोटेनिकल नेम है, ठीक है। अब ये जो राइस का प्लांट हो जाएगा, बताइए मुझे ये कैसा प्लांट कहेंगे आप इस प्लांट को, यहाँ मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये जो प्लांट हो जाएगा अब आपका एक ट्रांसजेनिक राइस प्लांट हो जाएगा, ट्रांसजेनिक राइस या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ऑफ ओरिजा सटाइवा, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, ये है आपका गोल्डन राइस। क्यों है, बिकॉज इस प्लांट के पास में ये वाला जीन अब जा चुका है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन। कहाँ से लिया था हमने इसको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिया था हमने इस जीन को, किसके थ्रू ट्रांसफर किया है, इसके थ्रू ट्रांसफर किया है, या तो इसके थ्रू यूज करेंगे या तो RI प्लाज्मिड के थ्रू करेंगे। और अब जो ये राइस का प्लांट होगा, ठीक है, राइस के सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ में ये क्या करेगा, हैव, क्या है इसके पास में, विटामिन ए। इस प्लांट्स के पास में विटामिन ए का कंटेंट है, विटामिन ए कंटेंट, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस की वजह से, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन्स की वजह से, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन के वजह से। ये जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है ना बेटा, ये क्या है, हमें पता है कि ये क्या है, एक तरह से प्रिकर्सर है ये, ठीक है, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, दिस इज द प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, प्रिकर्सर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, ऑफ विटामिन ए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से गोल्डन राइस को मार्केट में फिर यूज किया जाने लगा। अब लोगों को राइस के साथ साथ में क्या भी मिलने लगा, विटामिन ए का प्रोडक्शन भी मिलने लगा। याद रखिएगा, जब तक इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा ना, बीटा कैरोटीन जो प्रोड्यूसिंग जीन है, ये हमेशा जो बीटा कैरोटीन जो है प्रोड्यूसिंग जीन है, ये जीन प्रो विटामिन ए का काम करता है, यानी कि अभी इसके पास में विटामिन ए का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाएगा, वही सेम कहानी इसकी भी होगी, ट्रांसक्राइब करेगा, खुद को ट्रांसलेट करेगा, और जब ट्रांसलेट करेगा तब विटामिन ए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जीन है बीटा कैरोटीन जीन, ठीक है, जनरली ये क्या करता है, प्रिकर्सर तो है विटामिन ए सिंथेसिस का, लेकिन इसके पास में जो विटामिन ए बनती है बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वो कैसी होती है, प्रो विटामिन ए होती है। तो प्रो विटामिन का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन होती है। जब इसको एक होस्ट सेल मिलेगी तब ये जीन खुद को ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, देन इट विल सिंथेसिस द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, प्रो विटामिन से विटामिन ए, जो कि एक्टिव फॉर्म होगी। प्लीज टेल इट टू मी कि समझ में आया कि नहीं आया, आया ना,
जल्दी से बताइए और इसे नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। ये दिखाई दे रहा है आपको इस साइड का, देखिए ये ट्रांसजेनिक राइस है और यहाँ बहुत ज्यादा थोड़ा फोकस है लाइट का जो मैं देख पा रही हूँ। ये ट्रांसजेनिक राइस के पास में अब विटामिन ए का कंटेंट है। आई होप अब दिखाई दे रहा होगा आपको ये। और ये विटामिन ए का कंटेंट किसकी वजह से आया है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, जो यहाँ पर किससे लिया गया है? इन दोनों डोनर प्लांट से लिया गया है। और फिर हमें पता है कि जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन होता है, इट इज द प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए। और अभी बिफोर में ये कैसा होगा? प्रोविटामिन के फॉर्मेशन में होगा, बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, बिफोर सेंट्रल डोग्मा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा, आप ऐसे भी कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। गोल्डन राइस वहां से ठीक कर लिया आपको जहां पे मैंने बताया था? आ गया? चलिए नोट डाउन कीजिएगा, इसके आगे का हम बढ़ते हैं फिर। अब डन? चलिए मैं रब कर दूं फिर इसे। तो इसमें गोल्डन राइस में हमें देखिए होस्ट प्लांट क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी सी इसकी समरी लिख लेते हैं। हमें अभी पता है होस्ट प्लांट हमने किसको यूज किया है इसमें? राइस प्लांट। ठीक है, होस्ट जो प्लांट है जिसके अंदर आपने ट्रांसफर किया है, होस्ट प्लांट है यहाँ पे राइस, ओराइजा सटाइवा। गोल्डन कलर क्यों होता है उसका? उसी कैरोटीन का जो कलर है वो येलोइश कलर में होता है, इसलिए उनको गोल्डन बोला गया है। ठीक है, थोड़े से सुनहरे कलर के चावल होते हैं वो। वेक्टर यहाँ पे किसको यूज किया गया है? टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, या ये सब हम लिख चुके हैं। आरआई प्लाज्मिड ऑफ एगरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। डिजायर्ड जीन क्या है यहाँ पे? बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है। और जो डोनर ऑर्गेनिज्म है, जो डोनर प्लांट है, वो क्या है? डैफोडिल या कैरेट। ठीक है, दीज आर द डोनर प्लांट फॉर द डिजायर्ड जीन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो हमने लिखा हुआ था आफ्टर गोल्डन राइस, हिरियोडिन। देखिए हिरियोडिन क्या है? अगर मैं नॉर्मली बता दूं तो ये एक प्रोटीन है, जनरली एंटी कोएगुलेंट है। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट। यू नो ना एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं? हमारी बॉडी में क्या होते हैं? हमारी बॉडी में तो कोएगुलेंट फैक्टर्स होते हैं। जनरली हमारी बॉडी में जो कोएगुलेंट फैक्टर्स हैं इनसाइड द बॉडी, जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, प्रो फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें कोई कट लगता है ना, या ब्लीडिंग होती है किसी भी रीजन से, तो वो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, आपने थ्रोम्बोसाइट्स पढ़े होंगे, प्लेटलेट्स फैक्टर, तो वो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज होता है और ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का। ठीक है, ये है एंटी कोएगुलेंट। एंटी मतलब अगेंस्ट है ये कोएगुलेटिंग फैक्टर की। एंटी का मतलब हमें पता है कि ये क्या करेगा? इट विल वर्क अगेंस्ट टू किसके? कोएगुलेटिंग फैक्टर्स के, कोएगुलेंट के। ठीक है, तो ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होने देगा। आप ध्यान से समझिएगा, एक जनरली आपने एक फैमिली पढ़ी होगी हेरिडिनेरिया, जूलॉजी में, एनिमल किंगडम में। ठीक है, और उसके अंदर में एक स्पीसीज आती है, जनरली ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं जो एक तरह से। ठीक है, ब्लड सकिंग पैरासाइट। ये जो ब्लड सकिंग पैरासाइट हैं, ठीक है, ये है एक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नाम, लीच है ये, हिरियोडिनेरिया फैमिली की ही मेंबर है ये लीच। ठीक है, जॉक वगैरह बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये लीच नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जनरली दीज लीच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती हैं बेटा, मिलती हैं कभी कभी, ऐसे तो नहीं होंगे कि हमेशा मिल रही है ना। तो प्रेजेंट वर्ड ज्यादा बेटर नहीं होगा, दे मे फाउंड, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ कैटल्स। कैटल्स के बॉडी पर ये देखने को मिलते हैं। जैसे काव है तो काव लीच, बफेलो की बॉडी पे है बफेलो लीच, है ना।
तो कैटल्स में ही देखने को मिलते हैं। नॉर्मली ये जो लीच है ना, नाम से पता चल रहा है क्या है, ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ब्लड सक करती है, वही इसका फूड है। इसीलिए नेचर ने इसको क्या दिया हुआ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है, एक ऐसा एंटीकोगुलेंट दिया हुआ है कि जब ये ब्लड को सक करे और इसकी बॉडी में जब वो ब्लड जाए तो वो ब्लड कोगुलेट ना हो। अगर वो ब्लड कोगुलेट हो गया तो उसको तो खाना मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए नेचर ने इसको प्रॉपर्टी दी हुई है कि ऑलरेडी दिस लीच हैज अ जीन, ठीक है, जो क्या करता है, इस एंटीकोगुलेंट को प्रोड्यूस करता है इनकी बॉडी में, और जब ये ब्लड को सक करते हैं तो फिर वो ब्लड इनकी बॉडी में कोगुलेट फॉर्म में नहीं हो पाता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी बॉडी में जो नेचुरली ये जो जीन है, हिरिडिन प्रोड्यूसिंग जीन है, उस जीन को आइसोलेट किया, ठीक है। आइसोलेट करके, जरूरी नहीं है कि हर बार हम किसी उसका यूज करें, कि माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का ही यूज करें या किसी एक एनिमल बॉडी का यूज करें। तो यहाँ पे ये तो हो गई डोनर की तरह, हिरिडिन प्रोड्यूसिंग जीन हो गया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर से वापस से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। किसके साथ बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी जो होस्ट है वो प्लांट ही है, और वो जो होस्ट है, होस्ट बॉडी जो है, होस्ट प्लांट जो है, जिसके अंदर में इस जीन को साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो जीन है ब्रेसिका नेपस, ठीक है। सॉरी, जीन नहीं, प्लांट है, सॉरी, ब्रेसिका नेपस, ठीक है। ये एक तरह का प्लांट है। इस प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया, उस जीन को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है एगेरोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड यूज करके, ठीक है, या एगेरोबैक्टीरियम राइजोजेंस का आरआई प्लाज्मिड यूज करके इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि ये होस्ट बॉडी है। अब क्या हुआ, इस प्लांट के अंदर में वो जीन गया और उस जीन ने, ठीक है, जाकर के वो उसकी पूरी बॉडी में क्या हो गया, रेप्लिकेट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, ट्रांसक्राइब किया और ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके उसने ये प्रोटीन बनाया, हिरिडिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन उस प्लांट के सीड्स में स्टोर हो गया, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये उस प्लांट के किस में स्टोर हो गया, सीड्स में, सीड्स ऑफ दिस प्लांट में स्टोर हो गया। अब क्या करते हैं, इस प्लांट्स के सीड्स को ले लिया जाता है और सेम वही प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू उस सीड से इस प्रोटीन को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है हर बार हमें माइक्रोबियल सेल्स को ही यूज करना पड़े, यूज करते हैं। और फिर इस हिरिडिन प्रोटीन को कहाँ पे यूज करते हैं, अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बॉडी के अंदर में कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो गई है, यानी कि ये अगर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं या लेबोरेटरी वगैरह में भी हम इसको यूज करते हैं। देखा है ना, कोई भी जब हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, कोई भी टेस्टिंग के लिए, तो जो भी जो टेक्नीशियन होते हैं जो ब्लड लेते हैं हमारी बॉडी से, वो क्या करते हैं, उस सिरिंज में छोटा सा पाउडर ऐड करते हैं। तो वो पाउडर क्या होता है, वो एंटीकोगुलेंट होते हैं, ताकि जब हमारा ब्लड लिया जाए उस सिरिंज के अंदर, निडल के अंदर, तो वो ब्लड क्या नहीं होना चाहिए, कोगुलेट नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा तो हमारी कोई टेस्टिंग हो ही नहीं पाएगी, वो ब्लड बेकार हो जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इसका काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइएगा, फिर सिर्फ हमें थ्योरी लिखना रह जाएगा अब इसकी, और ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस, आया ना। चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं कि किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, हिरिडिन को। देखिएगा, ये जो हिरिडिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जनरली इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच, ठीक है, लीच। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, पहला तो ये हो गया। इसके अलावा जनरली ये क्या करता है, ये कहां से, अब हम इस जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है, आइसोलेट द हिरिडिन प्रोड्यूसिंग जीन, हिरिडिन प्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम, किससे, वही काउ लीच से, काउ लीच से,
ठीक है, इसी वाली लीड से क्या किया आपने, इसको आइसोलेट किया। आजकल इसको एक चीज और है, लेबोरेटरी में ना इजीली सिंथेसाइज भी किया जा रहा है। तो या तो आप इसे आइसोलेट कर रहे हैं, पहले तो आइसोलेट ही किया जाता था, या आजकल इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं कि ये केमिकली सिंथेसाइज्ड हो रहा है लेबोरेटरीज में, हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो पता चल चुका है, तो इसीलिए इसको केमिकली सिंथेसाइज भी किया जा रहा है, केमिकली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। डन। अब इस जीन को आइसोलेट किया है, प्रोसेस वही है, डीएनए आइसोलेट किया होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके इस डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया होगा, फिर इसके बाद क्या किया होगा, फिर क्या करते हैं, लाइगेट कराते हैं इसको। ठीक है ना, लाइगेशन ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन, कुछ भी कह सकते हैं आप, जीन ऑफ इंटरेस्ट विद किसके साथ, वेक्टर के साथ। ठीक है, किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो सेम वही कहानी होगी यहाँ पर, जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, आइदर आप यूज कर सकते हैं टीआई प्लाज्मिड का, या तो हम यूज कर सकते हैं आरआई प्लाज्मिड का। अगर आरआई प्लाज्मिड आप ले रहे हैं तो आपको कौन सा बैक्टीरिया लेना होगा, एगरोबैक्टीरियम राइजोजेंस। अगर आप टीआई प्लाज्मिड वेक्टर का यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू टेक एगरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये दोनों हैं वो बैक्टीरिया, एगरोबैक्टीरियम राइजोजेंस, और अगर आपने ये यूज किया है देन एगरोबैक्टीरियम राइजोजेंस, GENS। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, हम इसको इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड, वही सेम आप यहाँ पर किसके अंदर कराओगे, वो जो होस्ट सेल होगी, इनटू द होस्ट बॉडी। ठीक है, इनटू होस्ट प्लांट। अच्छा, होस्ट प्लांट यहाँ पे कौन है, हमें पता है होस्ट प्लांट जो है दैट इज ब्रेसिका नेपस, ये है ब्रेसिका नेपस। अब क्या होगा, ब्रेसिका नेपस, यहाँ से आगे हम इधर आ रहे हैं, इधर में आ जाते हैं व्हाइट चौक से। ब्रेसिका नेपस के पास में जाकर के कौन सा जीन, ये वाला जो जीन है, ठीक है, ये जीन क्या करेगा, इस प्लांट में रेप्लिकेट करेगा पहले तो, ठीक है, फिर ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्राइब एंड क्या होगा, ट्रांसलेट होगा इनटू प्लांट बॉडी। ठीक है, और जब ये ट्रांसलेट हो जाएगा तो क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, यानी कि अब आफ्टर ट्रांसलेशन हिरुडिन प्रोटीन विल फॉर्म एंटीकोगुलेंट्स, और ये जो हिरुडिन होगी ये कहाँ हो जाएगी, ये आपके स्टोर हो जाएगी, स्टोर्ड इन द सीड्स ऑफ, इन द सीड्स ऑफ प्लांट। प्लांट वही है ब्रेसिका नेपस। यहां तक पहले नोट करिएगा, फिर थोड़ा सा और आगे इसके बताती हूं मैं, जल्दी से नोट करो यहां तक। डन, हैव यू नोटेड डाउन बेटा, डन, ब्लर हो रहा है, अच्छा एक मिनट, हाँ आप देखिएगा, नाउ इट इज ओके। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है बेटा हिरुडिन है, ये स्टोर्ड इन द सीड्स ऑफ प्लांट, और प्लांट है आपका ये वाला ब्रेसिका नेपस, ये है लास्ट स्टेप वैष्णवी। डन, अभी तो ब्लर नहीं हो रहा है, डन, चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहां से रब कर देती हूं,
देखिएगा हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टोर किया है उस हिरिडिन प्रोटीन को सीड्स ऑफ द प्लांट में। फिर क्या करते हैं, यहाँ जो सीड्स हैं अब आप इनसे क्या करोगे, आइसोलेट करोगे, यानी कि ये जो सीड्स होंगे दे विल अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। राइस में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, याद है ना, क्योंकि राइस में क्या है, राइस के प्लांट में ही वो अब विटामिन ए का सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ तो हमें स्टोर हुआ है सीड्स में, हिरिडिन को निकालना है आपको, इन सीड्स से लेना देना नहीं है, आपको हिरिडिन को लेना है ना। तो फिर ये क्या होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर जाएंगे ये सीड्स, यानी कि सेम वही आइसोलेशन होगा, ठीक है, सेपरेशन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन होगा और स्टोरेज होगा, है ना, एंड मार्केटिंग होगी इनकी। ठीक है, मार्केटिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग और फिर फाइनली क्या होगी, इनकी मार्केटिंग होगी। ये इस तरह से ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ये है, ठीक है, ये यहाँ पर है आपके हिरिडिन इसके अंदर में। ये आपने पूरा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हिरिडिन को निकाल लिया है और नाउ दीज आर रेडी फॉर मार्केटिंग। ये मार्केटिंग के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अब आप इन्हें मार्केटिंग के लिए तैयार हो चुकी है ये हिरिडिन प्रोटीन। यूज कहाँ पे करेंगे इसको हम, यूज हम इनको पेशेंट को करेंगे एज एंटीकोगुलेंट्स की तरह, या जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, लेबोरेटरी होती है, वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। तो यूज्ड एज इन लेबोरेटरी, यूज्ड एज इन लेबोरेटरी पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट किसको दिए जाते हैं, गिवन टू पेशेंट, ठीक है, एज एंटीकोएगुलेंट, एज एंटीकोएगुलेंट शॉर्ट में है, वो एंटीकोएगुलेंट है। इसे नोट करिएगा जल्दी से। डन बेटा, ब्लड जैसा कुछ तो नहीं हो रहा है, डन, ओके, नहीं हो रहा है, चलिए। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट हमारा रिमेनिंग है गोल्डन राइस में, कि गोल्डन राइस को सबसे पहले किसने बनाया था। ज्यादातर डायरेक्ट ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उन साइंटिस्ट का नेम लिख लीजिएगा जिन्होंने गोल्डन राइस को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, गोल्डन राइस के लिए लिख रही हूं बस मैं यहाँ पर, गोल्डन राइस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर बोयर एंड प्रोफेसर इंगो, INGO। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो राइस था उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में कन्वर्ट किया, ट्रांसजेनिक में कन्वर्ट किया, उसको नाम दिया गोल्डन राइस। ठीक है, ड्यू टू दी इट्स कलर के बेसिस पे, थोड़ा सा गोल्डन कलर में थे, येलोइश कलर में थे। ठीक है, उस जीन की वजह से, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, बीटी कॉटन पढ़ा, बीटी ब्रिंजल और वो सब एक जैसे ही हैं, सेम। फिर हमने गोल्डन राइस पढ़ा, फिर हमने हिरिडिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। नाउ द फोर्थ वन इज जो है प्रोटीन रिच पोटैटो, प्रोटीन रिच पोटैटो। ये कुछ ऐसे ही है, समझ लीजिएगा जैसे गोल्डन राइस बनाया गया है। प्रोटीन रिच पोटैटो ऑल्सो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, या आप इसे ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट। नॉर्मली जो पोटैटो है उसमें भी क्या होता है, स्टार्ची होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होता है। साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना इनके अंदर में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा बढ़ाया जाए, है ना।
तो प्रोटीन कंटेनिंग के लिए सेम वही कहानी है जैसे हमने गोल्डन राइस में पढ़ी थी। यहाँ पर जनरली किसको यूज किया गया, आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्रोटीन हमने पढ़ा था, ये जब हमने सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया भी था कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो किस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास में होता है। हमें पता होगा, आपको याद भी होगा, स्पाइरुलिना के पास होता है ना, ठीक है, हाँ या ना, स्पाइरुलिना, ठीक है, हाईली प्रोटीन कंटेनिंग है ये ऑर्गेनिज्म जो है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरली क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके पास में प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जीन है। तो सेम वही कहानी है कि इसमें जो होस्ट प्लांट है, जैसे अभी हमने राइस, फिर हमने हिरुडिन पढ़ा, हिरुडिन में डोनर ऑर्गेनिज्म कौन था, लीच है वहां पे, ठीक है, लीच जो है वो डोनर ऑर्गेनिज्म है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन है, उसके सलाइवा से आइसोलेट किया है। फिर वहां पे वेक्टर किसका यूज किया गया, एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड का या एगरोबैक्टीरियम राइजोजेंस के आरआई प्लाज्मिड का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उसको फिर इंट्रोड्यूस किया किसमें, होस्ट प्लांट कौन था वहां पे, ब्रासिका नेपस। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे में एक्ट एज अ डोनर, और उनके पास में जो जीन है उस जीन को आपने आइसोलेट किया। सेम वही कहानी होगी यहाँ पर, ठीक है, जो अभी तक है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटीन प्रोड्यूसिंग नॉट ओनली विद द स्पाइरुलिना, ऐसे और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या आप और भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है, सोयाबीन है या पल्सेस हैं, ठीक है, उनमें भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे प्लांट्स के पास में क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है। तो उस यहाँ पर आपका जो डिजायर्ड जीन हुआ वो क्या हुआ, देखिए ऑर्गेनिज्म जो डोनर है वो डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन क्या है, आपका डिजायर्ड जीन है, इट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन। अब क्या है, इस प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन को सेम वही डीएनए आपने आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला और फिर उसको लाइगेट करा दिया, ठीक है, लाइगेटेड विद वेक्टर। मैं बार बार वेक्टर का पूरा नेम नहीं लिख रही हूं, और ये आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है किसके अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर। बता दीजिए मुझे यहाँ पर होस्ट प्लांट कौन होगा इस बार, पोटैटो का प्लांट है ना। तो ये जो होस्ट प्लांट है ये यहाँ पर कौन है, पोटैटो है। अब ये जो आपका जीन था, दिस वन इज, ये सेम वही कहानी होगी, इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड देन ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस पोटैटो विल हैव हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन। और अब जो ये पोटैटो हैं जिनके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ऐसे पोटैटो को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो या तो ट्रांसजेनिक पोटैटो या ट्रांसजेनिक प्लांट। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का इन कुछ क्रॉप्स में भी यूज हुआ। यहां तक क्लियर है सबको बच्चों, यहां तक में क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से नोट करो, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा बस एक दो कुछ और रह गए इसमें पॉइंट्स, कल या तो डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तब तक की क्लासेस में हम इसको पूरा चैप्टर को फिनिश कर लेंगे विद असाइनमेंट सॉल्व करके इसको, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं है किसी को भी डाउट, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।